अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या। 83 बरस की उनकी उम्र थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई भी औलाद नहीं थी। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। तो आपकी दुआ जो थी वो कबूल कर ली गई और आपको एक प्यारा सा बेटा जो था वो आपकी दूसरी बीवी हाजरा से हुआ, जिसका नाम आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा। आपकी पहली बीवी का नाम सारा था। जब उनको पता चला कि आपकी दूसरी बीवी से आपको बेटा पैदा हुआ है तो उनको ये बात पसंद ना आई। तो उन्होंने कहा कि इनको यहाँ से बहुत दूर ले जाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उन अपनी दूसरी बीवी हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर अरब के रेगिस्तान में चले गए और वहाँ पर एक जगह पर छोड़ दिया और जाने लगे। तो बीबी हाजरा ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो जब उन्होंने उसकी तरफ देखा और तो वो समझ गई कि उन्होंने कहा ये अल्लाह का हुक्म है। तो उन्होंने कहा हाँ बेशक। तो वो वहाँ पे उनको छोड़कर चले गए। उस वक्त उनके पास सिर्फ एक थैली खजूर और एक मुश्क जो था वो पानी का था बस। और इसी तरह से कई दिन गुजर गए। वो वहाँ पर पानी पीते और जो पानी था वो थोड़ा थोड़ा जो थी बीबी हाजरा थी वो पानी पीती और एक खजूर जो थी वो रोज़ाना का खा लेती और इसी तरह से बच्चे को दूध पिलाती। जब खजूर काफ़ी दिन गुजर गए और जब उसका पानी ख़त्म हो गया और खजूरें भी ख़त्म हो गई तो इसी तरह से दूध आना भी बंद हो गया। अब बच्चा जो था वो भूख और प्यास से बहुत ज़्यादा बेताब हो रहा था और रो रहा था। बीबी हाजरा से ना देखा गया उनका इतना ज़्यादा रोना। तो वो उठी और वहाँ पे इधर से उधर गई, हर जगह गई। तो इस तरह से वो पहले सफ़ा पहाड़ी पे गई, फिर मरवा पहाड़ी पे गई और उसके चक्कर लगाए 7 चक्कर। बच्चे को नीचे लिटा दिया और 7 चक्कर इस तरह लगाए और एक तरफ लगाए, फिर 7 चक्कर लगाए। और फिर जब देखा कि जहाँ पे बच्चा उसने लिटाया था उन बीबी हाजरा ने, वहाँ पर उसके बच्चे के साथ से एक चश्मा उभरा जहाँ से इतना पानी निकल रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, खुद भी पानी पिया और बच्चे को भी वहाँ से पानी पिलाया और वहीं पहाड़ी पर ही उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। और इसी तरह से जब हम हज करने जाते हैं तो सफ़ा और मरवा जो है हम उसी जगह पर जो है 7-7 चक्कर लगाते हैं जैसे कि बीबी हाजरा ने लगाए थे। और वो चश्मा जो है जो वहाँ से बच्चे के पाँव से निकला था वो आबे ज़मज़म के नाम से वो कुआँ आज भी मौजूद है, जिसमें वो शफाफ पानी मौजूद है, जो पानी लोग पी के अपनी तमाम बीमारियां ख़त्म करते हैं। जिस पानी में शफा पाई जाती है वो पानी हम वहाँ से लेकर आते हैं। ये जब जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको अरब के रेगिस्तान में छोड़ के गए थे, ये वही जगह थी जहाँ पे आज खाना काबा है। उस वक्त वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वो वहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत थी, वो रेगिस्तान था। और वहाँ पे आज जो है वो खाना काबा है। वहीं पर जो था बीबी हाजरा ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो थी वो परवरिश की। इसी तरह से वहाँ से एक कबीला जो था वो वहाँ से गुजरा। जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे पानी है पहाड़ी पे तो उन्होंने हज़रत बीबी हाजरा से इजाज़त ली और वहाँ पर वो वहाँ पर बस गए। और इसी कबाइल के साथ जो थे वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, वहीं पे रहे और इसी तरह से वहाँ पे उनका वक्त गुजरा। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ जो है वो कुर्बान करो। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कुछ जानवर कुर्बान कर दिए। दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर ख्वाब आया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो। तो उन्होंने फिर कुछ जानवर कुर्बान किए। लेकिन जब तीसरे दिन उन्हें ख्वाब आया तो वो समझ गए कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। तो उन्होंने उसी वक्त सफ़र का इरादा किया और वो सफ़र कर कर वहाँ पहुँचे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से अपने बेटे से मिले और उसको बीवी हाजरा से कहा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मैं अपने किसी दोस्त से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ, तुम इसको तैयार कर दो। बीवी हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर दिया और इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को लेकर कहीं दूर जाने लगे। और रास्ते में उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से पूछा, इस्माइल अलैहिस्सलाम से, कि बेटा तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ। तो उसने कहा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ आप मुझे अपने दोस्त से मिलवाने जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको तमाम बातें बताई कि बेटा मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा हूँ। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये मेरे अल्लाह का हुक्म है तो फिर बिल्कुल ठीक है बाबा, आप मुझे ले जाए कुर्बान करने के लिए अल्लाह की राह में।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो थे जिनको तमाम कौमें जो थी वो इत्तफ़ाक़ रखती थी। बाकी तो सारे अंबिया पे किसी ना किसी कौम का इत्तफ़ाक़ था, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो थे जिनको तमाम कौमें जो थी जिनको सबको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे इत्तफ़ाक़ था। खैर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चले गए और एक जगह पत्थर पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने वहाँ पे लिटा के कुर्बान करने का इरादा किया। इसी तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा जान, आप कमज़ोर हैं, आप बूढ़े हैं, मैं जवान हूँ, तो आप मेरे हाथ और पाँव को बांध दे, इस तरह आपको छुरी चलाने में आसानी होगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ बांधे और फिर पाँव भी बांध दिए। और फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा, आप मुझे कुर्बान करते वक्त कहीं आपके दिल में रहम ना आ जाए, इसलिए आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले और आपको इस तरह मुझ पर छुरी चलाते हुए, मुझे कुर्बान करते हुए रहम नहीं आएगा। और इस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। आप देख ले कितना अजीम है ये कि अल्लाह ताला ने उनको अपने बेटे, जो कि उन्होंने इन 83 बरस की उम्र में अल्लाह ताला से दुआ मांगते औलाद मांगी, तो अल्लाह ताला ने उनको एक प्यारा सा बेटा दिया। और देखिए अल्लाह के एक हुक्म से उन्होंने कैसे अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए आ गए। ये थे वो लोग, ये थे ये अंबिया, ये थे वो नबी जो अल्लाह के एक हुक्म पर अपने तमाम बच्चों की जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाते थे। और आज हम अपने आप को देखें। खैर, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और इस तरह से जब वो छुरी उठाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे चलाने लगते, जो छुरी जो थी वो रुक जाती, वो आगे ही ना बढ़ती। दूसरी दफ़ा उन्होंने कोशिश की, तब भी ऐसा हुआ। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ये मेरा बंदा जो है ये ऐसे नहीं मानेगा, ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देखकर ही मानेगा। तुम जाओ, एक दुम्बा लेके जाओ और वहाँ पर रख दो, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ से उठा लो। तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म माना और इस तरह से एक दुम्बा लेके गए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस जगह से हटाया और दुम्बे को नीचे रख दिया। और जब फिर दुम्बा नीचे आया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाना चाही, तो छुरी हज़रत दुम्बे के गर्दन पर जो थी वो चल गई। और जब खून उनके हाथों पे लगा तो उन्हें पता चल गया कि मैंने अपनी कुर्बानी दे दी, मैंने अपना हक़ अदा कर दिया। जो अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब में नसीहत की, जो ख्वाब मुझे दिखाया था, वो आज मैंने पूरा कर दिया। और जब उन्होंने आंखों से पट्टी उतारी और देखा कि मैंने एक दुम्बे को हलाल किया है, कुर्बान किया है, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक सामने बैठे हैं, तो वो अपने बेटे को देख के खुश हुए और फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जा, मैंने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली और जो तूने किया, तूने अपने बेटे को कुर्बान करने आया, इस तरह से मैंने तेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला, अगर मेरे 12 बेटे, अगर मेरे जितने भी बेटे होते और आप मुझे कुर्बानी का हुक्म देते, तो मैं अपने सारे बेटे आप पर कुर्बान कर देता। तो इसी तरह से हमें पता चलता है कि किस तरह से कि अल्लाह ताला के हुक्म मानते थे हमारे अंबिया करम। और आज हम अपने आप को देखें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस तरह से कुर्बानी जो थी वो नहीं हुई और दुम्बे की कुर्बानी हो गई। यही कुर्बानी जो है हर साल मुसलमान मनाते हैं, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल इस्लाम की याद में। जिस तरह से उन्होंने उस दिन कुर्बानी दी, यही कुर्बानी की याद जो है वो मुसलमान आज तक मनाते हैं। बकरे, ऊँट, गाय और सब चीज़ें जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वो किस तरह से अल्लाह ताला के हुक्म पे चलते थे। तो हम तमाम मुसलमानों को मैं दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ आप भी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए हैं, उस पर चले। नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, ज़कात दे, रोज़ा रखे। जो कुर्बानी की ईद आती है, जो लोग कुर्बानी की हैसियत रखते हैं, जिनके पास इतनी मालो दौलत है, तो वो कुर्बानी भी ज़रूर करे। और जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में एक और वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था कि 3 लोगों की कुर्बानी जायज़ नहीं होती। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख ले कि ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। तो आप लाजमी वो वीडियो देख ले, आपको पता चल जाएगा। और इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।